और नेहा की माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे, इसलिए अजय को उसकी बड़ी बहन नेहा ने बड़े ही प्यार से रखा था। एक माँ की तरह वह अजय का ख्याल रखती थी। जब अजय बड़ा हो गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो नेहा ने धूमधाम से अपने भाई की एक अच्छी लड़की से शादी कर दी। कुछ दिन सब कुछ तो ठीक रहा, लेकिन अजय की पत्नी सविता को उसकी बड़ी बहन नेहा का उसके साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। और एक दिन सविता ने नेहा से कहा, दीदी काफ़ी दिनों से मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ, कल हम मंदिर चलते हैं। ये सुनकर नेहा बहुत खुश हुई। अगले दिन दोनों मंदिर में पहुँच जाती है। मंदिर में पूजा करने के बाद सविता नेहा को प्रसाद देती है। उसने प्रसाद में कुछ मिला रखा था। प्रसाद खाकर नेहा बेहोश हो जाती है और सविता उसे छोड़कर घर वापस आ जाती है। उसे लगता है जहर मिले प्रसाद से कुछ देर में नेहा मर जाएगी। कुछ देर बाद नेहा को होश आता है, लेकिन वह अपनी पिछली ज़िंदगी भूल गई होती है। वह मंदिर में बैठकर रोने लगती है। शाम को जब अजय घर वापस आता, सविता से नेहा के बारे में पूछता है तो सविता कहती है, दीदी तीर्थ यात्रा पर गई है, कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। तब अजय कहता है, दीदी मुझे बगैर बताए अचानक कैसे चली गई। वह परेशान हो जाता है, लेकिन सविता उसे समझाकर शांत कर देती है। इधर नेहा को उसी मंदिर के पुजारी मंदिर में स्थान दे देते हैं। वह दिन रात मंदिर में सेवा करने लगती है। मंदिर के सभी भक्त और पुजारी नेहा का बहुत ध्यान रखते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन नेहा को पिछला कुछ याद नहीं आ रहा था। काफ़ी दिन बीत जाने पर अजय नेहा को ढूंढने निकला। वह नेहा को ढूंढता रहा, लेकिन नेहा कभी नहीं मिली। एक दिन वह थक कर उसी मंदिर में एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहाँ नेहा आई। उसने कहा, भैया मंदिर में भंडारा शुरू हो रहा है, आप भी बैठकर भोजन कर लीजिए। नेहा की आवाज़ सुनकर अजय चौंक गया। नेहा को देखकर वह रोने लगा। तब नेहा ने कहा, भैया आप क्यों रो रहे हो? तभी वहाँ पुजारी बाबा आ गए। उन्होंने अजय से पूछा तो अजय ने नेहा के बारे में बताया। पुजारी बाबा ने कहा, ये लड़की यहाँ बेहोश मिली थी, होश आया तो इसे कुछ याद नहीं था। अच्छा हुआ तुम मिल गए, इसे अपने घर ले जाओ। भगवान ने चाहा तो वहाँ जाकर इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। अजय ने नेहा को चलने के लिए कहा तो वह रोने लगी और जाने से मना कर दिया, लेकिन अजय जिद कर रहा था। तब नेहा ने कहा, भाई मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मैंने जानबूझकर नाटक किया था ताकि तुम और भाभी मेरे बिना खुश रह सको। भाभी को मेरा घर में रहना पसंद नहीं था, इसलिए अब मैं उस घर में नहीं जाना चाहती। यह सुनकर अजय रोने लगा और नेहा से बोला, दीदी अगर आप घर नहीं चलोगी तो मैं भी यहीं रहूँगा। उसकी बातें सुनकर नेहा घर आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने अजय से कहा, मेरी एक शर्त है, तुम भाभी पर गुस्सा नहीं करोगे। अजय मान गया और नेहा को लेकर घर आ गया। नेहा को देखकर सविता सहम गई और वह रोने लगी और उसने अजय से सारी सच्चाई बता दी और नेहा से माफ़ी मांगी। लेकिन अजय अपनी पत्नी सविता की इतनी गलत हरकतों से बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन नेहा के कहने पर अजय ने उसे माफ़ कर दिया। अब घर में तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। ननद भाभी में भी काफ़ी प्यार बढ़ चुका था और एक दिन अच्छे घर से रिश्ता नेहा के लिए आता है और धूमधाम से नेहा की शादी हो जाती है और वह अपने ससुराल विदा हो जाती है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।